सर, हम सुनते हैं पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। क्या वजह है कि 75 साल से मादनियात को हम इस्तेमाल नहीं कर सके? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जोग्राफी एतबार से बहुत सारे नेमतों से नवाजा है। नेचर ने बहुत कुछ दिया है इस मुल्क को। इस मुल्क के मौसम देख लें, खित्ते देख लें, समंदर से पहाड़, रेगिस्तान, मैदान। तो इसी तरह ज़ेरे ज़मीन भी बहुत कुछ अल्लाह ताला ने इस मुल्क के लिए रखा है। बलूचिस्तान के पहाड़ और उसके नीचे ख़जाने छुपे पड़े हैं। केपी के, पंजाब के मैदानी इलाके, मादनियात भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। तो और उनकी सर्वे आते रहते हैं जी, इतने मिलियन डॉलर्स का जनाब, बिलियन डॉलर का कोयला है, इतने बिलियन डॉलर की यहाँ जिप्सम है, इतने बिलियन डॉलर का सोना है, वो आप सुनते रहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये 75 साल से हम सुन रहे हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं हो सका, या वो मुल्क खुशहाल क्यों नहीं हो सका। तो हम तो दिन ब दिन जो है ना जी, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसकी क्या वजह? सिंपल है। इसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरानों ने ये अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझा। हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी औलाद को अपने बच्चे समझा। इस मुल्क के लोगों के साथ, इस मुल्क के नौजवानों के साथ उन्होंने कोई वो हमदर्दी दिखाई ही नहीं जो कि दिखानी चाहिए थी। वो हमदर्दी क्या थी कि इन कौम को, बच्चों को, अवाम को स्किल देते, तरबियत देते, तालीम देते, उन्हें वो एक ऐसा शहरी बनाते कि जो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करता। हमने क्या किया है हमारे हुक्मरानों ने? हमारे हुक्मरानों ने जनाब ये है कि लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश की है, लोगों को तालीम से दूर रखा है, लोगों को स्किल से महरूम किया है, लोगों को अपना समझा ही नहीं है। तो जब तक लोगों को तरबियत आप नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, उस वक्त तक ये वसाइल कैसे इस्तेमाल होंगे? देखें ना, इस दौर में मैं आपको सादा सी बात एक समझाऊं कि जो रवायती काश्तकारी थी, जो आज से 50 साल या 100 साल पहले होती थी, क्या वो इस दौर में अगर वो काश्तकारी की जाए तो ये हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं या दुनिया की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं? दुनिया ने उसी ज़मीन को कहीं से काश्तकारी के जदीद से जदीद तरीके इख्तियार करके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो इसीलिए दुनिया की ये खुराक पूरी हो रही है। और हमारे मुल्क में काश्तकारी क्यों नहीं तरक्की कर सकी कि हमने अपने मुल्क में काश्तकार को तरबियत ही नहीं दी, हमने अपने मुल्क को उसमें तालीम ही नहीं दी, उसे सहूलतें नहीं दी, उसे वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से दी ही नहीं। इसलिए हम वो काश्तकारी में भी पीछे रह गए हैं। आज हम अपनी खुराक भी बाहर से मंगवा रहे हैं। बजाय ये है कि हमने खुराक अपने मुल्क में पूरी हो। हमारे यहाँ तो गंदम का बुरान नहीं पूरा होता। तो बात ये है कि हम इसका सिंपल जवाब ये है कि जब तक आप लोगों को तरबियत नहीं देंगे, उस वक्त तक ये वसाइल किसी काम के नहीं है। लोगों को ट्रेन करें, तरबियत दें, तालीम दें, उन्हें अपनी औलाद समझें, उन पर इन्वेस्ट करें। यहाँ हुक्मरानों ने लोगों पर इन्वेस्ट नहीं किया। लोगों को तो अपनी उन्होंने लायबिलिटी समझा, अपनी ताकत तो कभी लोगों को बनाया ही नहीं। इन लोगों को अगर ताकत बनाया होता, इन लोगों पर इन्वेस्ट किया जाता, इन इंसानों पर, इसकी तालीम पर इन्वेस्ट किया जाता। यहाँ तो बच्चे जो हैं, करोड़ों बच्चे जो हैं वो बेशुतरों बहार फिर रहे हैं, कई स्कूलों से बाहर आ गए हैं, कईयों के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है। यहाँ तो तालीम इतनी महंगी कर दी गई है कि यहाँ को तो तालीम जो है वो स्वाय एलीट ख़ानदान के अलावा तालीम ही कोई नहीं ले सकता। जहाँ अमीरों के बच्चे जहाँ सिर्फ तालीम ले रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो यहाँ रुलते फिर रहे हैं, उनके लिए तो तालीम ही नहीं है। तो तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, तो वो फिर कौम कैसे बनेगी? तो कौम बनेगी तो कौम खुशहाल होगी ना। तो ये जो हमारे वसाइल हैं, ये हुक्मरानों ने जानबूझकर वो माहौल ही पैदा नहीं होने दिया जिसकी वजह से हम ये वसाइल इस्तेमाल करके हम अब मुल्क को खुशहाल कर लें। सिंपल ही बात है कि हुक्मरान अपनी सोच बदलें, सिर्फ अपनी औलादों को ना सोचें,
इस मुल्क के लोगों को भी अपनी औलाद सोचे, औलाद की तरह ट्रीट करें, उनका मुस्तकबिल भी देखें, उन पर भी इन्वेस्ट करें। जिस तरह वो अपनी औलादों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन पर भी इन्वेस्ट करें, मुल्क तब्दील हो जाएगा।